कथनी और करनी तो ऐसी है, ये लोग जब जो भी वायदा करते हैं, चाहे मैं एक बहुत बड़ी बात अब कह देता हूं जी। मेरे सामने मुख्यमंत्री जी विधानसभा में थे, उन्होंने कहा कि हमने रोजगार गारंटी दे दी, और हैरानी देखिए मुख्यमंत्री जी विधानसभा में बिल ले आए रोजगार गारंटी का और अगले दिन से ही कौशल के कर्मचारियों की छटनी शुरू कर दी। जी। विधानसभा में आप बिल लेके आ रहे हो और कौशल के कर्मचारियों को हटा रहे हो आप। HPSC HSSC की तरफ से कोई परमानेंट भर्ती नहीं निकल रही, पक्की भर्ती नहीं निकल रही। ये वो सरकार। आज सबसे बड़ी जो बड़ा मुद्दा है CET का मुद्दा है। CET का एक ऐसा मुद्दा है कि ये सरकार ने घोषणा की थी कि हम इनको होम डिस्ट्रिक्ट पे सेंटर देने का काम करेंगे। 100 150 200 किलोमीटर पे CET को सेंटर दिए गए। और मुझे आज तक ये पैरामीटर समझ नहीं आया सरकार का कि हिसार का बच्चा हिसार में तो नकल करेगा और भिवानी या पंचकुला जाके नकल नहीं करेगा। ये कौन सा पैरामीटर है? UGC के पेपर होम डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं और ये लोग ऐसा पैरामीटर बनाते हैं कि हिसार के बच्चे को पंचकुला ही जाना पड़ेगा क्योंकि वहां नकल नहीं करेगा। अब तो नकल की जरूरत ही नहीं बची, अब तो पेपर से पहले ही पेपर लीक हो रहा है। इस सरकार में हर पेपर लीक हुआ है तो नकल की जरूरत ही नहीं बची। नहीं, नकल रोकने के लिए तो सुरक्षा करते हो, उनका सरकार की जिम्मेदारी है, तो आप होम डिस्ट्रिक्ट में करो। अब ये पैरामीटर तो नहीं है ना कि हिसार का बच्चा हिसार नकल करेगा और भिवानी जाके नहीं करेगा, ये तो कोई पैरामीटर नहीं, कोई लॉजिक नहीं। सबसे बड़ी बात CET 3 साल के लिए लागू है। CET 3 साल में सरकार भर्ती नहीं निकालती, उसको दोबारा से उस बच्चे को फिर से CET देना पड़ता है। ये कौन सा मतलब हुआ? CET को लाइफ टाइम, जैसे HTET और CTET को लागू किया गया ऐसे ही CET को भी लाइफ टाइम लागू किया। जो बच्चा एक बार पास करे वो लगा पूरी उसमें कभी भी मान्यता लाइफ टाइम उसकी होनी चाहिए और उसको कभी भी वो बच्चा कभी भी किसी भी परीक्षा के एग्जाम में बैठ सकता है। ये समझ नहीं आया कि भाई इतने गुणा को लेंगे उतने गुणा क्यों? जो CET क्लियर करे सबको लो। ये कौन अनपढ़ लोग है इस तरीके के पैमाने बना रहे पढ़े लिखे लोगों के साथ? आज आप CET के लिए कहां जाएंगे? आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे। CET किस लिए है? गवर्नमेंट जॉब के लिए।